हमारे YouTube चैनल से जुड़े सभी अध्यापक साथियों और विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दिनांक 31 मार्च 2022 को कक्षा 10वीं की सामाजिक अध्ययन की सोशल साइंस की परीक्षा हुई है, जिसमें चारों कोड के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनको लेकर हम उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस उत्तर कुंजी पर चर्चा। लेकिन उससे पहले हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि इस उत्तर कुंजी की चर्चा करते समय हो सकता है कि किसी प्रश्न पे आपको संशय रहे, तो यह बोर्ड द्वारा संपादित कोई उत्तर कुंजी नहीं है, ये हमारा प्रयास है। तो अगर इस स्थिति में किसी प्रश्न को लेकर आपका संशय रहता है तो बोर्ड द्वारा जारी की गई जो उत्तर कुंजी होगी वही मान्य रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कोड ए से। सबसे पहला प्रश्न जो कोड ए में पूछा गया था वो था जापान की सबसे पुरानी जो मुद्रित पुस्तक है वो कौन सी है, यानी कि विच इज द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान। तो उसका उत्तर है डायमंड सूत्रा। दूसरा प्रश्न था जलियांवाला बाग घटना के लिए कौन उत्तरदायी था, हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो जनरल डायर इसके लिए उत्तरदायी थे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 में। 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता आमतौर पर किस नाम से जानी जाती है, तो उसको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5 है चीन में मुद्रण सामग्री का प्रमुख उत्पादक कौन था। तो इंपीरियल स्टेट्स जो थे वो चीन के अंदर मुद्रण सामग्री यानी कि जो प्रिंटिंग मटेरियल थे उसके प्रमुख उत्पादक थे। और प्रश्न संख्या 6 है 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुए, तो 4 बार संशोधन हुए। प्रश्न संख्या 7 है श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है, तो सिंघली जो समूह है, सोशल ग्रुप है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। स्थानीय स्वशासी निकायों में सभी पदों में कम से कम 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित है, यानी कि कितनी सीट्स जो हैं, जो 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है, तो भारत इसका उदाहरण है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 है भारत के चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या कितनी है, तो वो है 750। दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है, तो 25 देशों के अंदर जो है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 है सिंघली को राजभाषा का दर्जा 1956 में दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथ का निशान, या जिसको पंजे का निशान भी कह देते हैं। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए हैं, तो पोखरण राजस्थान के अंदर परमाणु परीक्षण किए हैं। राजस्थानी ब्रुसेल के 80% जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, तो वो डच भाषा बोलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, लोकल गवर्नमेंट को दी जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। स्थानीय स्वशासी निकायों में कितने पद महिलाओं के आरक्षित हैं, ये ऊपर भी प्रश्न आ चुका था, 1/3 या 33%। कम से कम 2 राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार को क्या कहा जाता है, तो उसको गठबंधन गवर्नमेंट ही कहा जाता है। इसके पश्चात भूगोल के प्रश्न हैं जो क्रमांक 21 से शुरू हो रहे हैं कोड ए के। पहला प्रश्न है कि किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, तो उत्तराखंड के, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। लावा या मैग्मा से निर्मित मिट्टी का नाम बताएं, तो उसका नाम है ब्लैक सॉइल। प्रश्न संख्या 23 है निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश इससे नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न संख्या है 24 बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया, तो यह आंदोलन 1917 में शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 25 है बिहार में चंपारण आंदोलन किसानों पर किस खेती को करने का दबाव डाला गया था, तो इस आंदोलन के अंतर्गत जो नील की खेती करने का दबाव अंग्रेजों के द्वारा डाला गया था। और प्रश्न संख्या 26 है इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो चना जो है वो रबी की फसल है। प्रश्न संख्या 27 है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरो 1992 में ये सम्मेलन हुआ था। उसके बाद प्रश्न संख्या 28 है कच्चे पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण उसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 है क्या सूती वस्त्र और पटसन उद्योग कृषि आधारित उद्योग हैं, तो इसका उत्तर हाँ या नहीं में देना था, तो बिल्कुल ये कृषि आधारित उद्योग हैं, उत्तर रहेगा हाँ। अगला प्रश्न है 30
निम्न में से पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया? तो मुंबई में लगाया गया। प्रश्न संख्या 31 है, क्या भारत पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिल्कुल सही उत्तर रहेगा हाँ। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो जो सेल है, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो उपलब्ध करवाती है। क्या प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा हाँ। क्या चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम समुद्र पत्तन है, यानी कि ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट? तो इसका उत्तर रहेगा हाँ। प्रश्न संख्या 35 है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1953 में इसको किया गया था। इसके पश्चात अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के जुड़े हुए प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 36 है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? तो उद्यमों के स्वामित्व पर आधारित है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेज। भारत में 1 रुपए का जो नोट है उसको भारत सरकार जारी करती है, जबकि बाकी जो नोट है उसको RBI जारी करता है। HDI का पूर्ण रूप है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अंतिम वस्तुओं का अर्थ बताइए। तो अंतिम वस्तुएं होती हैं वे वस्तुएं जिनका उपभोग कस्टमर के द्वारा अंतिम रूप से किया जाता है, यानी कि वो वस्तुएं जो उपलब्ध हैं किसके उपयोग के लिए? कस्टमर के उपयोग के लिए, उसे कहा जाता है अंतिम वस्तु। बैंकिंग सेवा को रिक्त स्थान क्षेत्रक में शामिल किया जाता है। तो बैंकिंग जो है वो सर्विस सेक्टर है और सर्विस सेक्टर को कहा जाता है तृतीयक या टर्शरी। तो इस प्रकार ये कोड ए के जो 40 प्रश्न थे वो आपके सामने थे। अब कोड बी में, वियना कांग्रेस सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1815 में हुआ। भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था बंगाल गजट। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ? डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। निरंकुशवाद से आपका क्या अभिप्राय है? तो निरंकुशवाद जो है ऐसी व्यवस्था जिसमें शासक पूरी तरह से तानाशाह होता है। और प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में बहुसंख्यकवाद का अनुसरण किया जाता है? तो इन चारों ऑप्शंस के अंदर बहुसंख्यकवाद में श्रीलंका इसका उत्तर रहेगा। बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोगों द्वारा डच भाषा बोली जाती है? तो 60% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भाषा को कैसा दर्जा प्राप्त है? तो इसको आधिकारिक भाषा यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? तो विदेशी मामले जो है वो संघ सूची का विषय नहीं है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में महिलाओं के लिए शासन के कौन से स्तरों पर सीटों को आरक्षित किया गया है? तो स्थानीय जो सरकारी निकाय हैं यानी कि लोकल गवर्नमेंट है वहां पर महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना है वो 1980 में हुई। शिवसेना महाराष्ट्र का राजनीतिक दल है। प्रश्न संख्या 13 है, उस दल को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा चुनाव में 6% मत अथवा 4 सीटें प्राप्त हो? तो उसको राष्ट्रीय दल कहा जाता है। अगला प्रश्न है 14, एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायिता है? तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 15 है, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को दल बदल कहा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था बाकी सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर होती है। बिल्कुल ठीक है, सही रहेगा उत्तर सत्य। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए जो सोशल ग्रुप जो हैं वो इकट्ठे होकर आते हैं उसको राजनीतिक दल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, स्थानीय स्वशासनों की इकाइयों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष रहता है। गृह युद्ध कहा जाता है जब एक ही देश के नागरिक दलों का आपसी युद्ध हो जाए, उसे कहा जाता है गृह युद्ध, सिविल वॉर। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। इसके बाद ज्योग्राफी के जो प्रश्न हैं, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो रिन्यूएबल है यानी कि नवीकरणीय है। भारत का उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? जलोढ़ मिट्टी से बना है। भारत के कुल स्थलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो 43% जो है वो प्लेन एरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सीढ़ीनुमा कृषि का उदाहरण है, यानी किस प्रदेश में सीढ़ीनुमा खेती होती है? तो हिमाचल प्रदेश में, यानी कि जो भी पहाड़ी राज्य है वहां पे होती है। भारत में कौन सा क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक है? गंगा सतलुज का मैदान है, वहां पे सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है। वस्त्र उद्योग की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? तो मुंबई में स्थापित की गई। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए? छोटा नागपुर पठार जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का क्षेत्र है वहां पे सबसे अधिक लोहा इस्पात उद्योग हैं। वस्त्र उद्योग किस प्रकार का उदाहरण है? तो कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैब्लिश्ड हुआ वो 1960 में 1960 में हुआ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। परिवहन का सबसे तीव्र माध्यम कौन सा है? तो वायु परिवहन है। जंगलों को काटकर या जलाकर कृषि करना
अपना झूमिंग खेती का उदाहरण है। परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम है पाइपलाइन। हरित क्रांति का क्या अर्थ है? ए लार्ज इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि भारत के अंदर जो फसलों के उत्पादन में जो उल्लेखनीय वृद्धि हुई तो उसको एक क्रांति का नाम दिया गया। आधारभूत उद्योग को परिभाषित करें। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको की इंडस्ट्री भी कहा जाता है, जो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल या अपने प्रोडक्ट को प्रस्तुत करती है, यानी कि जिस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल का काम करे तो उसको कहते हैं आधारभूत उद्योग या बेसिक इंडस्ट्री। इसके बाद है इकोनॉमिक्स का प्रश्न संख्या 36। तकनीक एक प्रमुख कारक है जिससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है, टेक्नोलॉजी के कारण। 2006 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य हैं? तो ये प्रश्न थोड़ा सा संशयपूर्ण है। जो इसका उत्तर है वो 164 होना चाहिए, लेकिन इसका उत्तर यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो इसका विकल्प आप प्रतीक्षा कीजिए जब बोर्ड के द्वारा इसको जारी किया जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है। प्राकृतिक साधनों का दोहन करके एक माल का उत्पादन करना उसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। और उसके बाद प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। और वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या अभिप्राय है? जब वस्तु के बदले वस्तु का ही भुगतान या आदान प्रदान किया जाता है उसे कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स इंस्टेड ऑफ मनी। अब इसके बाद हम बढ़ रहे हैं, जो हमारा कोड सी था उसमें पहला प्रश्न था लिबरलिज्म शब्द में लिबर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आजाद। प्रश्न संख्या 2 है। जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये कथन है ड्यूक मैटरनिक का। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है। गुडेम पहाड़ियों पर गुरिल्ला आंदोलन का नेता कौन था? तो अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो गुरिल्ला आंदोलन के नेता थे। हिंद स्वराज की जो पुस्तक है उसके लेखक हैं महात्मा गांधी। सुलेखन का अर्थ है द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटिफुली विद ए स्पेशल पेन और ब्रश, उसको कहा जाता है कैलीग्राफी। और प्रश्न संख्या 6 है। 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम में कितनी बार संविधान में संशोधन हुए? तो 4 बार संशोधन हुए। बेल्जियम के फ्लेमिश क्षेत्र में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो डच बोली जाती है। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। तो ये तीनों ढंग ही हैं जिसके द्वारा सत्ता का बंटवारा होता है। भारतीय संविधान में कुल 3 अनुसूचियां हैं। प्रश्न संख्या 10 है। ग्रामीण स्थानीय सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसको पंचायती राज भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित सूची में दर्ज किया गया? तो 22 भाषाएं जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनलिस्टेड है। अब प्रश्न संख्या 12 है। जब विभिन्न दल सरकार बनाने के लिए सत्ता साझा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गठबंधन कहा जाता है। इसके पश्चात भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो भारत में 7 राष्ट्रीय दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांशीराम जो थे वो इसके संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 16 है। लोकतांत्रिक सरकार क्या सुनिश्चित करती है? तो लोकतांत्रिक सरकार जो है वो सुनिश्चित करती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, राजनीतिक समानता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो इसका विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 17 है। भारत में प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव आयोग के पास पंजीकरण कराना होता है, इलेक्शन कमीशन के पास अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। उसके बाद है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूशन एंड जुडिशरी, ये सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। बहुसंख्यकवाद से क्या अभिप्राय है? तो बहुसंख्यकवाद के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा राजनीतिक दृष्टिकोण है जिसके द्वारा किसी भी सामाजिक निर्णय को प्रभावित करने के लिए मेजोरिटी अपना प्रभाव डालती है। इसके बाद पंचायत समिति क्या होती है? इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट दैट इज नोन एज पंचायत समिति, यानी कि ब्लॉक स्तर पर जो सरकार का एक रूप है उसे हम पंचायत समिति कहते हैं। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 21 है। निम्नलिखित राज्यों में से किसे भू निम्नीकरण का मुख्य कारण माना जाता है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जो ग्रेजिंग है, ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। और इसके बाद प्रश्न संख्या 23 है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो के अंदर हुआ। खीरा व तरबूज की जो कृषि है वो जायद कृषि का उदाहरण है। निम्नलिखित फसलों में से ऐसी फसल पहचाने जो तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? तो गन्ना। निम्नलिखित में से व्यावसायिक फसल कौन सी है? तो चाय। भारत में रेशम वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है पुणे। और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख उद्योग
वस्त्र उद्योग है। इसके पश्चात NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल एब्रीविएशन है। प्रश्न संख्या 30 है, जिला मुख्यालय को जिले के अन्य भागों से जोड़ने वाली सड़कों को जिला सड़कें कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 31 है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए आधारभूत कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा अखबार हिंदी भाषा में छपते हैं। लेटराइट शब्द में लेटर का अर्थ है ईंट। व्यावसायिक कृषि क्या होती है, जिसका यानी कि जिसके अंदर फसलों का जो प्रोडक्शन की जाती है, उत्पादन की जाती है, वो केवल बेचने के लिए यानी कि व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जाता है। व्यापार के लिए जिस प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है उसे कहा जाता है कमर्शियल एग्रीकल्चर। इसके पश्चात प्रश्न संख्या है 35, सार्वजनिक उद्योग वो होते हैं जिसको कंट्रोल करने या ऑपरेट करने की जो एजेंसी होती है वो होती है गवर्नमेंट। जो सरकार के अधीन जो उद्योग हैं उन्हें सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, किसी देश के विकास को मापने के लिए पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 37 है, एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में आदर्श रूप से 15 से 20 सदस्य होते हैं। सरकार द्वारा व्यापार के लिए प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाना क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। WTO का अर्थ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र है नेशनल इनकम को नेशनल पॉपुलेशन से भाग दे देना यानी कि डिवाइड कर देना। इसके पश्चात अंतिम कोड की ओर बढ़ रहे हैं जो कोड संख्या है D। फ्रेडरिक सैरियो कौन था, वो एक आर्टिस्ट था, एक कलाकार था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष पारित किया गया, 1922 में। यूरोप में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, तो योहान गुटेनबर्ग ने। महात्मा गांधी ने 1915 में भारत में वापसी की थी दक्षिण अफ्रीका से। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये था जिसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई भी न्यूज़पेपर कुछ भी नहीं छाप सकता था, तो ये था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ब्रुसेल्स में कौन सा समूह बहुसंख्यक है, तो डच समूह। श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा है, तो बौद्ध धर्म है। भारत के किस राज्य को संविधान के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो जम्मू और कश्मीर का। और भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, उच्चतम न्यायालय है। यानी कि भारतीय संविधान के अगर अनुसार प्रक्रियाएं नहीं चलती तो हम कहाँ अपील कर सकते हैं, तो उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय चुनाव आयोग में कितने राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, तो 750 दल पंजीकृत हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है, तो बहुदलीय व्यवस्था जो है मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो कहाँ पे है, भारत में है। केंद्र शासित प्रदेश पर कौन शासन करता है, हु गवर्न्स ऑन द यूनियन टेरिटरी, तो उसमें केंद्र सरकार जो है वो शासन करती है। श्रीलंका ने सिंगली को राजकीय भाषा का दर्जा दिया था 1956 में। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में हुआ। दल बदल को परिभाषित करें, तो निजी हितों के लिए जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जब कोई विधायक यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। तानाशाह से क्या अभिप्राय है, जब शासन पूरी तरह से एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में है, दैट इज नॉन एज डिक्टेटरशिप। और गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, दो या दो से अधिक दलों से मिलकर बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। संघवाद क्या है, केंद्र और राज्य सरकारों की मिश्रित व्यवस्था जिसमें शक्तियों का बंटवारा दोनों में होता है, दैट इज फेडरलिज्म। और प्रश्न संख्या 21 है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो नॉन रिन्यूएबल है। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण पंजाब में भू निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है, तो अति सिंचाई ओवर इरिगेशन के कारण जो है लैंड डिग्रेडेशन पंजाब के अंदर हो रहा है। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो गुजरात के अंदर पाई जाती है। कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है, तो चाय जो है वो प्लांटेशन फार्मिंग का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है, तो कपास जो है वो खरीफ की फसल है। फलों व सब्जियों की कृषि को बागवानी कहा जाता है। सेल की फुल एब्रीविएशन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और निम्नलिखित में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत। चीनी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान इज रिलेटेड टू एयर रोड ट्रांसपोर्ट, तो सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ है। दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड है। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक सार्वजनिक उपक्रम है, एक पब्लिक जो है सेक्टर है। चाय व कॉफी के लिए जो लेटराइट मिट्टी है दैट इज मोर सुटेबल। संचार से क्या अभिप्राय है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वैचारिक आदान प्रदान होता है, उसे हम कहते हैं
कम्युनिकेशन। संसाधन क्या है? वे वस्तुएं और सेवाएं जिनका उपयोग मानव अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है, तो उसे कहा जाता है संसाधन। नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जिन गुड्स और सर्विसेज को यूज किया जाता है। देन 36 जो है 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की साक्षरता दर कम है? तो बिहार की साक्षरता दर कम है। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र, यानी कि सबसे ज्यादा जो रोजगार है कहाँ पे अवेलेबल हुए हैं? वो टर्शरी सेक्टर में अवेलेबल हुए हैं। भारत में करेंसी नोट को जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक और अस्पताल किससे संबंधित हैं? टर्शरी सेक्टर से संबंधित हैं। वैश्वीकरण क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यापार, पूंजी, तकनीक, संसाधन, शिक्षा का प्रवाह खुले रूप से देशों के बीच में होता है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इसमें पूरा विश्व एक गांव बन गया है। तो ये थे आपके 4 कोड। हमने प्रयास किया आपके पास उन चारों कोड में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तरों को रखने का। फिर भी अगर एक आधे प्रश्न में आपको संशय रहता है तो उसके लिए आप प्रतीक्षा कीजिएगा बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली उत्तर कुंजी का। और जाने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।